जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। भाई महम, तुम्हें वकील से लाजमी मिलना है जायदाद के सिलसिले में। क्या मतलब? भाई देखो महम, वकील मेरा दोस्त है और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द तुम दोनों की जायदाद तुम्हारे हवाले हो जाए और वसीयत के मुताबिक जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी फिर ये तुम्हारी मर्जी होगी कि उसका तुम्हारी जायदाद में क्या किरदार होगा। भाई ये तो तुम ही तय करोगी ना। हाँ हाँ, ये बात तो सच है। और वैसे भी तुम्हारे मामू मुमानी मौजूद है ना तुम्हारे सर पर, तुम्हारी रहनुमाई करते रहेंगे। बेशक बेशक। भाई मेरा ख्याल है महम, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, फिर वफा आ जाएगी तो मामला उलझ भी सकता है। हाँ हाँ, आशिर सही कह रहा है। तुम्हें वकील से मिलकर जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। हाशिर भाई, जायदाद का हिसाब होना जरूरी है क्या अभी? हाँ हाँ भाई, बहुत जरूरी है। जायदाद से बड़ा मसला और कुछ नहीं होता, रिश्ते नाते बदल जाते हैं। तो पूछो मामू से। हाँ सही तो कह रहा है भाई, आशिर भी तुम्हारे भाई जैसा है। अगर तुम चाहो तो मैं चला चलूं, वकील की जरा ढाढ़स बन जाएगी। अरे नहीं निसार मामू, आप रुक जाएं, वरना वकील समझेगा कि रिश्तेदार जायदाद के चक्कर में है। और वैसे भी आगे तो सारे फैसले आप ही ने करने हैं ना। हाँ सही तो है, सही बात। चलो भाई महम, हम चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा हाँ? ये फ्लैट तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। घबराओ मत माम, ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया। उनकी पूरी फैमिली यूएस शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो ये बेचना चाह रहे थे, मगर मुझे किराए पर दे दिया। लेकिन कोई रिश्तेदार तो होंगे उनके यहाँ जिन्हें तुम किराया दोगे? हाँ, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर बता दिया है, उसमें पैसे जमा करा दूंगा अगर माम को ये फ्लैट पसंद आ जाए तो। ये फ्लैट बहुत अच्छा है। हाँ, बस बाहर के रास्ते जरा खराब है। अरे यार, कहते हैं ना कि अगर मंजिल अच्छी हो तो रास्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कैसे हैं। वो क्या खूब कहा है मुस्तफा जैदी ने कि इन्हीं रास्तों पर चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। क्या बात है। उमैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, मुझे बस सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। अरे 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 भाई, ये कुछ मेरा ख्याल कर लो, ये इज़हार मोहब्बत फिर कभी कर लेना। हाँ हाशिर भाई, आपने हमारे लिए जो किया है, जो कर रहे हैं, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। आप बहुत अजीम इंसान हैं। अरे माँ, ये क्या बातें शुरू कर दी तुमने? और जल्दी कर लो, तुम्हारे मामू जायदाद के इंतजार में बैठे हुए होंगे। आप उन्हें उन्हीं की तरह डील कर लें, जब मामला कुछ और निकलेगा तो उनका क्या हशर होगा। खैर जो भी हो, अब हमें तमाशा नहीं बनना है। दानिया, ये शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए की है। आई होप तुम्हें ये कलर्स अच्छे लगेंगे। अरे, मैंने कभी आपकी पसंद पे एतराज नहीं किया, क्योंकि आपकी पसंद है ही अच्छी। हाँ, पसंद तो मेरी वाकई बहुत अच्छी है। ये शर्ट्स कैसी लगी? ओह, क्या कहूँ, ये सब कुछ आपने क्यों किया? अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था मैं आपके लिए कुछ खरीद सकता, इतना उलझा रहा कामों में। हाँ, थोड़ा सा तो मुझे एहसास हुआ था, लेकिन जब यहाँ आके घर में मैंने देखा कि हर चीज मेरी पसंद की है तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आपकी पसंद है ही बहुत अच्छी और मैंने आपकी पसंद को याद रखा। बाय द वे, तुम्हें ये सब कुछ याद कैसे रहा? जब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था तो आप लोग आए। आप लोगों ने मेरी जात में अपनी पसंद के रंग भर दिए। अब वो रंग मुझे हर जगह नजर आते हैं।
मुझे पसंद से याद आया कि ये जैकेट मुझे जरा पहन के तो दिखाओ। अभी? ऑफ कोर्स अभी। पहनो तो सही, में मुझे देखना है कैसी लगेगी। अरे चलो। नाइस। ये मैंने शोकेस में मैनीक्विन को पहले वो देखी थी। हैरानी की बात तो ये है कि मुजस्समा देखते देखते तुम्हारी शक्ल में तब्दील हो गया। ऐसा होता है जब हम किसी शय में किसी दूसरी शय को शिद्दत से देखते हैं तो हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। You know what? मैं तुम में किसी और को नहीं देखती। उतार दूँ इसे? अच्छी लग रही है। थैंक यू। आई होप तुम्हें अच्छी लगी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स। बेटा माहम, वकील से सारी बात समझ ली थी? सब कुछ समझ लिया कि क्या करना है। हाँ, जब जायदाद ज्यादा हो ना तो इसको तकसीम करने में बड़ा मसला होता है। ज्यादा जायदाद? मेरा मतलब है कि भाई मियां ने इतने पैसे कमाए, जाहिर है बेटियों के लिए कमाए हैं, नजर बैठ जाती है। और किसी को मत बताना कि कितनी जायदाद है और कहाँ है। जी ये तो आप सही कह रही हैं, लोगों की नजरें जायदाद पर ही होती हैं। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारे मामू हैं और माशाल्लाह से सफदर भी तो है। जी मुझे मालूम है, आप दोनों हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा सफदर कल ही कह रहा था मुझसे कि मेरा बस चले तो इस घर को हर परेशानी से निकाल दूं। इतने पैसे किस काम के? नहीं मोमानी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सफदर भाई को कहें कि वो किसी उलझन में ना पड़े। अरे अरे, सफदर भाई क्यों कहती हो? सफदर कहा करो, थोड़ा ही तो बड़ा है तुझसे। कमिंग सर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं सर, आप लेटे रहिए। खैरियत तो है आपकी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सुबह तक तो ठीक थी, फिर अचानक डिप्रेशन सा होने लगा। डिप्रेशन तो आपके लिए सही नहीं। बुढ़ापा है ना, बीमारियां तो बूढ़े आदमी को ढूंढ निकालती है। कौन कहता है आप बूढ़े हैं? और जहां तक बीमारी की बात है, मेरे होते हुए वो आपके करीब नहीं आ सकती। शुक्रिया बेटा, असल में मुझे सायरा की फिक्र है। क्या फिक्र है आपको सायरा की? शादी की? हाँ बेटा, जवान बेटी बूढ़े बाप के कांधों का एक बोझ होती है जो उसे ब्याह कर ही उतारा जाता है। तो ब्याह दें आप सायरा को, मैं हूं ना आपके सामने। लेकिन तुम्हें इस फैसले में कोई उलझन तो नहीं है? उलझन कैसी? वो असल में सायरा ये सोच रही थी कि शायद तुम इस ख्याल से उलझन में मुब्तला हो कि वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकती। ऐसा सायरा ने कैसे सोचा? कोई भी किसी दूसरे रिश्ते का मोहताज नहीं होता। सच पूछो तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हारी आंखों में वफा की झलक नजर आई थी। मेरे पास जो भी है आपका बख्शा हुआ।
मैं तो खाली दामन था सर, आपने मेरे दामन में खुशियां भर दी। तो मेरे बेटे जो हो, बताओ क्या करना है? मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूं। आप जब चाहें शादी की डेट रख लें। वफा को मैं अब खुद से अलग नहीं कर सकता। उधर सायरा है जो मेरी पूरी जिंदगी पर एहसान की सूरत है। अब जबकि मैं सायरा से शादी का वादा कर चुका हूं तो वफा से कैसे कहूं? सोए नहीं आप अभी तक? नींद नहीं आ रही वफा। तबीयत तो ठीक है? वफा एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। पूछिए। शादी से अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, अच्छा या बुरा, उन सब के बाद भी तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जरूरी है। सच कहूं? हाँ, सच सुनना चाहता हूँ। आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा क्योंकि मैं आधा जवाब तुम्हारा जानता हूँ और आधा सुनना चाहता हूँ। आधा जवाब जो आप जानते हैं वो सिर्फ ये है कि आपने टूट कर चाहा है मुझे। अगर आधा जवाब जो आप नहीं जानते वो ये है कि मैंने आपको कभी नहीं चाहा। क्या ये सच है बाबा? हाँ, ये सच है। शादी से अब तक मैंने आपको नहीं चाहा, लेकिन मैंने हमेशा आपको वो इज्जत दी है शायद हम उसको भी नहीं देते जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे सादे सच ने मुझे पूरा तोड़ दिया। अब आप ये सोचें कि आप मुझे रोज तोड़ते हैं तो मेरी कितनी किरचियां हो चुकी होंगी। एक मुझे तुम्हारी मोहब्बत का ही तो कमेंट था कि तुम मुझे जाने लगी हो। वफा एक खूबसूरत ख्याल, खूबसूरत हकीकत में लिपटी हुई शख्सियत मुझे चाहती है, मुझे सोचती है, मगर आपने कभी मुझे अपना माजी देखने नहीं दिया। शायद उसमें भी कुछ ऐसा हो जो मुझे नापसंद हो। मैं हैरान हूं आज तुमने इतना बड़ा सच कैसे कह दिया मुझसे। इतना अरसा मुझे कमान में रखा। मुझे अब कोई खौफ नहीं रहा दानिया। आपने मुझसे इतना कुछ छीना है कि जो दिया वो भी खसारे में चला गया। मैंने क्या छीना है? यही तो बात है, जो मोहब्बत करते हैं वो उसके खसारे भी नजर में रखते हैं जिसे वो चाहते हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें इतनी मुश्किलात से निकाला, क्या वो मेरी मेहरबानियां नहीं थी? आप खुद ही हिसाब लगाएं, आपके एहसानात ज्यादा हैं या आपके बख्शे हुए खसारे? सारे वो क्या? मेरी माँ
जो मेरी जुदाई में तड़पती हुई दुनिया से चली गई। मेरी बहन मेरे बगैर दुख झेलती रही, इतने कि उसे मुझसे नफरत हो गई। और मैं एक कमरे में बंद होकर दिन गिनती रही। और अब आपने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैं हैरान हूं आज तुमने इतना बड़ा सच कैसे बोल दिया। पहले मेरे साथ बहुत सारे डर थे, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। अब अगर दानियाल भी तुम्हारे पास ना रहे तो? इतने ज़ुल्म की तवक्को नहीं है मुझे आपसे। अरे उमर मियां, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हो? आ जाओ अंदर आ जाओ। हाशिर भाई सब तैयारी हो गई ना? हाँ मियां, सब तैयारी हो गई। असर और मगरिब के बीच का वक्त रखा है और तुम जिस किसी को भी साथ लेके आना चाहो ले आना। और काजी साहब का बंदोबस्त भी हो गया है। मैं दोपहर में जाकर महाम को वहां से यहाँ ले आऊंगा। एक बात का ध्यान रहे, उसके मामू मुमानी को जरा सी भनक ना पड़े, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं यार, मैं सब समझता हूँ। उन्हें गच्चा देना होगा। गच्चा? हाँ, वो कहते हैं ना, खूबसूरत सा धोखा देना होगा। वाह भाई, धोखा भी खूबसूरत होता है। हाँ दोस्त, कुछ धोखे बहुत खूबसूरत होते हैं कि बार बार खाने का जी चाहता है। और मामू मुमानी के लिए जायदाद से बड़ा गच्चा और कोई नहीं है। यार धोखा तो तुमने भी बड़ा खूबसूरत खाया। ये धोखा नहीं है दोस्त, मोहब्बत है। मोहब्बत। हमने महाम की तरफ से क्लेम दाखिल कर लिया है। वफा का तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ है, कागजात उसने कहाँ रखे हैं पता नहीं, बाप की क्या वसीयत है पता नहीं। इतनी सारी जायदाद का दो बहनों में तकसीम होना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई तो। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये निसार बहुत पहुंचे हुए हैं। 3 5 को 9 2 11 करना इनका खानदानी काम है। क्या कह रही हो? मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा कैरेक्टर बता रही हो? अरे मामू, आप मुमानी की गहरी बात को नहीं समझे। इनका मतलब है कि खानदान में आप ही वो शख्सियत हैं जो वफा और महाम की जायदाद की देखभाल कर सकते हैं। हाँ, बस एक दफा जायदाद तो हाथ में आ लेने दो। जहां जहां ताले लगे हैं ना, सब खुल जाएंगे। अरे ले, महाम भी आ गई। लीजिए मामू, अब हम चलते हैं। वकील साहब के पास 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई, महाम की तरफ से जो भी क्लेम दाखिल करो ना, उसमें बड़ा बड़ा लिखवा देना कि निसार मामू जायदाद के चौकीदार होंगे। चौकीदार? क्या बोल रहे हो? दौलत मिलने की खुशी में अनशन बोलने लगे?
अरे मुमानी, बहुत ही जबरदस्त गहरी बात की है मामू ने। खानदान का बड़ा हर चीज का चौकीदार ही तो होता है, दौलत का, जायदाद का, खानदानी रस्म रिवाज का। अरे भाई लड़का तो बहुत समझदार है, मैं तो समझ रहा था सफदर जैसा है। बस अब आप दोनों दुआएं देकर माम के सर पे हाथ रख दीजिए, क्योंकि माम की जिंदगी बदलने जा रही है। अरे माम आ गया, आओ। हाँ भाई, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे काम बना ले और सारी जायदाद और दौलत घर लेकर आ जाओ। खुदा के फजल से माम, अब तुम उमैर के निकाह में हो। आशिर भाई मुझे भी कुछ समझाए ना। देखो भाई, मैं तुम लोगों का बड़ा हूँ और उमैर, तुम महाम को हमेशा खुश रखोगे। आशिर भाई मैं वादा करता हूँ महाम को वो तमाम खुशियां देने की कोशिश करूंगा जिसकी वो तमन्ना करती है। अब मसला ये है कि महाम को मामू मुमानी के चुंगल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि अभी हम इसकी रुखसती नहीं कर सकते। आशिर भाई अब तो मेरा निकाह हो गया है, अब भी इंतजार करना पड़ेगा। हाशिर भाई, अब घर जाकर मामू मानी से भी निपटना पड़ेगा। क्या करें, काफी देर हो गई है। मेरे जहन में सारा प्लान है, अभी तुम घर जाओ। जैतून, जैतून जी जी बेगम साहिबा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, उठिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर तक जाने की हिम्मत नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ, दवाई निकाल दो मेरी। चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। एक दो तीन सोफे। तीन कहाँ, चार, ड्राइंग रूम वाला भी तो है। वो भी दिमाग से निकल गए। सोफे, ये बड़ा टीवी, बड़ा वाला टीवी, विश के नीचे जो मेज है ट्राली के साथ, और विश के ऊपर वो जो जिसमें फिल्में देखते हैं, डीवीडी। हाँ डीवीडी। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, क्या बना जायदाद के मामलात का? मामू, वैसे तो वकील के पास सारी डिटेल्स हैं, लेकिन फैक्ट्री के बारे में ज्यादा मालूमात वफा को ही है, मगर मकान इन दोनों के नाम ही है। अरे विश के कागजात क्या है, जब भी तो नाम होगा। मुमानी, मसला ये है कि वफा बाजी के पास अथॉरिटी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मामू अगर वो चाहेंगी तो ये मकान बिक सकता है, वरना नहीं। और सबसे ज्यादा उलझन की बात तो ये है कि ये सब इनकी शादी के बाद हो सकता है, जब इन दोनों के शौहर साइन करेंगे। है ये क्या किया भाई मियां ने, ऐसी वसीयत कौन करता है? इसका मतलब है माल तो सारा इनके दूल्हे ले उड़ेंगे। मामू, मैंने तो जब से वसीयत सुनी है मेरा तो दिमाग चकरा गया है। बस अब आप ही हैं जो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब देखिए ना मामू, उमैर की अम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया था, इतना तो उनका हक बनता ही है। भाई ये वसीयत करके हमारे बहनों ही ने लुटिया ही डुबो दी। अरे आधी जायदाद तो वफा का शौहर ले उड़ेगा। खैर आप लोग फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि जायदाद के सारे मामलात आप दोनों के हाथ में आ जाएं। भाई फिर होगा बंटवारा। फिक्र ना करो, जायदाद के बंटवारे तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल मामू, जब तक वफा बाजी नहीं आ जाती आप यहीं रहिएगा, वरना वो मेरा हिस्सा भी खा जाएंगी। अरे कैसी बातें करती हो, वफा कोई ऐसी थोड़ी है। भाई हो सकता है कि सफदर ही तुम्हारा दूल्हा भाई बन जाए, या फिर वफा का बहनोई बन जाए। इसका क्या हो गया? वैसे कहाँ है आपका बेटा? फैक्ट्री गया है, धड़ाधड़ मुलाजमों को निकाल रहा है आजकल। पगला गए वो, सफदर तो 50 लोगों को और रख रहा है। मामू, आपका बेटा जीनियस है, जीनियस।
उससे तो दौलत की जरूरत ही नहीं है। अरे दौलत जमा करने से अच्छा तो काम ही नहीं है। और सफदर मास्टर है उसमें, मास्टर। वाह वाह, कमाल का है सफदर, कमाल का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैतून अभी आने वाली है, अगर उसने तुम्हें देख लिया वो दानियाल को बता देगी। दानियाल दानियाल, तुम्हारी जिंदगी में बस दानियाल रह गया और कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं है मेरा। मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं कर पाई और मेरी बहन ने मुझे धुतकार कर घर से जाने को कह दिया। वफा, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। बहुत से मामलात हैं जो तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं रुका हुआ और ना ही कुछ रुकेगा। मैं बस एक दायरे में चल रही हूँ और उसका नाम है दानियाल। और बच्चा कहाँ है तुम्हारा? तुमने कहा था मेरे पास भिजवाओगी, मैं परवरिश करूंगा उसकी। क्या तूने बच्चा तुम्हें नहीं पहुंचाया? बेगम साहिबा, कुछ बात है क्या? हाँ, और तुम मुझे सही सही बताओगी। पूछिए। इधर देखो, तुमने मेरा बच्चा किसे दिया? हाँ, सच सच बताओ मुझे, किसे दिया तुमने? हाँ, हाशिर साहब को। हाशिर साहब को? झूठ बोल रही हो मुझसे, सच सच बताओ वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। वो साहब जी को पता चल जाएगा क्या आपने हाशिर साहब को बच्चा? बकवास मत करो अपनी। मैं अपने बच्चे के लिए किसी से भी टकरा सकती हूँ। किसे दिया तुमने? बताओ मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वो बच्चा अपने गांव में एक आदमी को बेच दिया। लालची औरत, अगर तुमने मेरा बच्चा वापस नहीं दिलवाया मुझे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी? मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। कहाँ जा रही? कहाँ जा रही हूँ? हाँ, कहीं नहीं बेगम साहिबा। शाम के अंधेरे में चोरों की तरह छुपकर जा रही हूँ क्या? ये हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। ये तो बेगम साहिबा, ये रहने दीजिए। इसमें तो टेलीफोन नंबर है और ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मुझे दे दे। अभी शनाख्ती कार्ड और डायरी मेरे पास रहेगी और अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में मुझे सही से नहीं बताया और मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं दिलवाया ना तो ये दोनों चीजें पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं, ये जुल्म मत कीजिएगा, ऐसा जुल्म ना करें मेरा। सुन, तुमने मेरे पे किया है, जाओ जाके अंदर जाके बैठ जाओ और हाँ याद रख, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना या दानियाल को कुछ बताया तो पूरी जिंदगी जेल में काटोगी तुम। जाओ अंदर।
हेलो जी, कौन? हाशिर। वफा? हाँ कहो वफा, कुछ पता चला बच्चे का? हाशिर, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वफा, लेकिन जैतून ने जिस भी आदमी का कहा था उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। हम जैतून को पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस उससे खुद उगलवा लेगी। तुम एक माँ हो इसलिए जज्बाती होकर सोच रही हो, वो थाने जाकर सब कुछ बक देगी। फिर क्या मेरा बच्चा नहीं मिलेगा? मैं इस खौफ में अपने बच्चे को तलाश नहीं कर पाऊंगी। मेरे ख्याल है वफा, तुम अपनी मुलाजमा पर सख्ती करो, उसको डरा धमका कर असल बात मालूम करने की कोशिश करो, उसको लालच दो। उसने जिस किसी को भी बच्चा दिया होगा उससे पैसे जरूर लिए होंगे, पूछो उससे, उसको बड़ी रकम का लालच दो। प्लीज अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। माम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वफा बहुत मुश्किल में है। हाँ शिव भाई, छोड़ें वफा बाजी को, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते माम? तुम कितने दिन अपनी बहन से खफा होकर चैन से रह सकती हो? रह लूंगी उनके बगैर, वो भी तो इतने अरसे से हमारे बगैर रह ही रही है ना। वो रह नहीं रही, जिंदगी झेल रही है, जैसे कोई कैदी जेल में अपनी सजा के दिन काट रहा हो। लेकिन हाशिर भाई, वफाबाजी अभी जिस हाल में है वो अपनी वजह से, हमारी वजह से नहीं है। क्या तुम जानती हो उसके साथ क्या हुआ है? कोई भी शख्स खुद के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। कौन सा जुल्म? वफा का शौहर नहीं चाहता था कि वफा बच्चे को जन्म दे। उसके शौहर ने उससे कहा कि अगर वो घर में आबाद रहना चाहती है तो उस बच्चे को किसी और के हवाले कर दे। वो उस घर में नहीं रह सकता और ना ही वो उस बच्चे को अपना नाम दे सकता है। वफा ने सोचा कि वो अपना बच्चा मेरे पास भिजवा देगी, लेकिन इसकी मुलाजमा ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और बच्चा किसी और को दे दिया। किसको दे दिया? पता नहीं। वफा बहुत परेशान है, वो तो अपने शौहर को ये भी नहीं बता सकती कि वो अपना बच्चा मेरे हवाले करना चाहती थी। ये मैं कुछ चीजें लाया तुम्हारे लिए। ये स्वेटर मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। एक्चुअली तुम पर ये कलर भी बहुत सूट करेगा। अच्छा है, क्यों लाते हैं आप मेरे लिए इतने कपड़े? बहुत दिनों से मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, ऊपर से सर्दियां भी हैं और तुम तो कुछ कहोगी नहीं। जिंदगी की जरूरतें कब खत्म होती हैं? क्या क्या कहूंगी आपसे? जो तुम कहोगी तुम्हारे दामन में डाल दूंगा। जो मैं कहूंगी? सिवाय उस बच्चे के, वो मैं नहीं निभा सकूंगा। मैं जानती हूँ आप नहीं निभा सकते, इसलिए मैं कहती भी नहीं आपसे। वफा, तुमने उस बच्चे के लिए मुझसे क्या क्या नहीं कहा। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ये भी कर देता, मगर अफसोस मैं ये नहीं कर सकता। कोई काम है? जी कुछ नहीं बेगम साहिबा। तो फिर उधर जाओ।
तुम्हें ये इसलिए बुरी लगती है कि ये तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर ले गई, हालांकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं। इसने तो सिर्फ वही किया जो मैंने इसको करने के लिए कहा। हेलो, मैं जैतून बोल रही हूँ साहब जी। साहब जी, ये बच्चे का मामला तो बहुत बिगड़ गया है। उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख लिया है। मैं तो आपको वो पर्चे पे जो नंबर लिखा था ना आपका, उधर से देख के फोन कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं वो लोग, मियां बीवी में झगड़ा है? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।